फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक नए टाइप के पोल्यूशन के बारे में बात करना चाहती हूँ। इसके बारे में शायद आपको पता हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने इसके बारे में सुना ही नहीं है। अब जब हम लोग पोल्यूशन की बात करते हैं तो बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि आप हमसे क्यों इस बारे में बात कर रहे हो, हम अकेले तो पोल्यूशन नहीं करते, हमारे अकेले के ऐसा न करने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, हमने यह समझ लेना चाहिए कि अकेले के करने से फ़र्क पड़ता है, भले ही यह थोड़ा सा फ़र्क हो, पर जब हम लोग अकेले अकेले इन्हें करना स्टार्ट कर देंगे तो एक बड़ा फ़र्क दिखाई पड़ेगा। और हाँ, पोल्यूशन भी किसी एक के करने से नहीं हो रहा है, हम लोग जब साथ में कर रहे हैं तो ही तो पोल्यूशन बढ़ रहा है। ये नए खोज जो होते रहते हैं वो एक्चुअल में हमारे लिए एक वरदान ही है, पर इन चीज़ों को गलत तरीके से इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इस्तेमाल करने से ही पोल्यूशन हो रहे हैं। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं, जैसे कि प्लास्टिक का इन्वेंशन हमारे लिए एक वरदान ही था। सोचिए कि प्लास्टिक के हेलमेट्स हमारे लिए कितने यूज़फुल है। प्लास्टिक के अभाव में क्या हम मेटल के हेलमेट पहन सकते थे? नहीं ना। पर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अब हमारे लिए प्रॉब्लम बन रहा है। और अगर हम प्लास्टिक से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में अवेयर है तो हम अकेले अकेले ही इसके इस्तेमाल को थोड़ा थोड़ा तो कम कर ही सकते हैं और इससे बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। तो आइए जान लेते हैं आज जिस पोल्यूशन के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ उसके बारे में। और ये पोल्यूशन है लाइट पोल्यूशन। जी हाँ, आपने सही समझा, मैं लाइट पोल्यूशन की ही बात कर रही हूँ। हम जो आर्टिफिशियल लाइट अपने घर में, रास्ते पर और बहुत जगह लगाते हैं, उससे पोल्यूशन हो रहा है। कैसे, समझ लेते हैं। इस पोल्यूशन को समझने से पहले इस बात को भी समझ लेते हैं कि हमारा जो ग्रह है, पृथ्वी ग्रह, इसे लाइट मिलती है सूर्य से, और जब सूर्यास्त हो जाता है तो यहाँ पर अंधेरा छा जाता है। और हम सब जीवित लोगों का जो सिस्टम है वो इस तरह से बना हुआ है कि रात को इन्हें अंधेरा चाहिए होता है। इंसानों को, जानवरों को, पक्षियों को, कीटकों को, सबको रात में अंधेरा चाहिए होता है। अंधेरे के अभाव में हम सभी को बहुत सारे दुष्परिणामों से जूझना पड़ रहा है, पर हमें इसकी समझ न होने की वजह से हम इसे इग्नोर करते जा रहे हैं और अलग अलग हेल्थ इश्यूज से सफ़र करते जा रहे हैं। आर्टिफिशियल रोशनी के प्रभावों को, उसके दुष्परिणामों को अगर देखना चाहते हो तो एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। जो लोग पक्षियों को पालते हैं, जिनके घर में पिंजरे में पक्षी है, वो लोग ये ट्राई कर सकते हैं। किसी दिन अगर आप वहाँ के लाइट शुरू रख दे जहाँ पर ये पक्षी है, जहाँ पर ये पिंजरा है, तो वो पक्षी बहुत देर तक सोएंगे नहीं जब तक लाइट बंद नहीं हो जाती। तो क्या ये उनके सिस्टम के लिए गलत नहीं है? उन्हें रात को सोना नहीं चाहिए? मैंने बस ये एग्जाम्पल के तौर पर दिया है। जिनके घर में पक्षी नहीं है वो पक्षी पालो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रही, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि पक्षियों को मत पालो, उनको खुले आसमान में उड़ने दो। इसी तरह बीच पे जो छोटे छोटे कछुए होते हैं वो रात को समुंदर में जाना चाहते हैं, पर ये तेज रोशनी की वजह से वो कंफ्यूज हो रहे हैं। ये जो लाइट वाले कीड़े हम लोग देखते हैं, हम सोचते हैं कि उन्हें लाइट पसंद है, पर एक्चुअल में उन्हें लाइट नहीं पसंद। वो इस लाइट की वजह से कंफ्यूज होते हैं और वहाँ पर क्या है ये जानने के लिए शायद वहाँ जाते हैं, और ऐसा करते वक्त वो लाइट के आजू बाजू में उड़ते रहते वक्त वो एक दूसरे से टकराते हैं और खुद को इंजर्ड कर देते हैं। ऐसा ही कुछ होता है उन पक्षियों के साथ, उन जानवरों के साथ जो रात में जागते हैं, दिन में सोते हैं, वह भी रोशनी की वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं। और अगर हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाए रखना चाहते हैं तो ज़रूरत है कि सभी पक्षी, कीटक, जानवर अपने प्रॉपर वे में रहे, वो भी हेल्दी रहे।
अब बात कर लेते हैं इंसानों की। इंसानों को भी इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। इसकी वजह से हमारी रात की नींद डिस्टर्ब हो रही है। प्रॉपर नींद न होने की वजह से हमें दिन भर थकावट रहती है, हमें हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, ओबेसिटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियां हो रही है। तो फ्रेंड्स, ज़रूरत है कि इसके बारे में हम लोग समझ लें और कोशिश करें कि लाइट पोल्यूशन को जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें। अब कैसे कम करना है जान लेते हैं इसके बारे में भी। रात के वक्त कम से कम लाइट को लगाना है। जहाँ ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उतना ही लगाना है। हमारी आंखें रात के अंधेरे में भी एडजस्ट कर सकती है, तो हमने उन्हें यह टाइम देना चाहिए और ज़रूरत न होने पर लाइट नहीं लगाने चाहिए। हमने हमारे घर के जो पर्दे होते हैं उसे प्रॉपरली बंद कर देना चाहिए, जिससे कि हमारे घर का उजाला बाहर न जा सके और बाहर के जो पक्षी है, कीटक है, उन्हें इसके दुष्परिणाम न भुगतने पड़े। जो रास्ते पर लाइट लगी होती है रोड को दिखाने के लिए, या फिर हम लोग जो लाइट यूज़ करते हैं, कोशिश करिए कि उसको तीनों साइड से प्रॉपरली कवर कर ले। उजाला सिर्फ रोड पर गिरे, आजू बाजू में और ऊपर इसकी रोशनी न जाए। रात की ड्राइविंग को भी हम लोगों ने अवॉइड करना चाहिए। रात में हमने डिजिटल डिवाइस का यूज़ करना कम से कम कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भी बहुत रोशनी आती है और यह रोशनी भी बहुत हानिकारक होती है। कई बार देखा गया है कि एक ही रूम में एक साथ कई सारे डिवाइस शुरू है, टीवी शुरू है, लैपटॉप शुरू है, मोबाइल शुरू है, तो इन्हें भी कम करना चाहिए। रात को सोते वक्त सारे लाइट बंद करने चाहिए। बाहर भी जहाँ ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत नहीं है, तब हमने लाइट्स नहीं लगाने चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिन्हें अपनाकर हम लाइट पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।